हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। पहली क्लास के अंदर हमने लाइसेंस के बारे में पढ़ा था, उनकी धाराएँ, उनके बनाने के लिए आयु सीमा, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है तो जुर्माने के बारे में हमने पढ़ा था। वैधता कितनी होती है, कितनी साल के लिए हम बढ़वा सकते हैं, उस सब इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम तो है यातायात संकेतों के बारे में पढ़ेंगे। तो यातायात संकेत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वो है आदेशात्मक चिन्ह, दूसरा चेतावनी चिन्ह और तीसरे सूचनात्मक चिन्ह। अगर हम आदेशात्मक चिन्ह की अवहेलना करते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए हमें जुर्माना देना पड़ता है। मतलब अगर जैसे कि मान लीजिए कहीं पे नो पार्किंग है, वहीं पे अगर हम गाड़ी पार्क करते हैं तो हमारा जुर्माना लगता है। वैसे ही अगर कोई और भी हम नियम जो आगे पढ़ेंगे चिन्हों को उनको तोड़ते हैं, जैसे स्पीड लिमिट 60 होती है, ऐसे चलाने पे जुर्माना लगता है, तो ये कानूनन अपराध के तौर पे आता है। उसके बाद आता है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, जैसे कि आगे खतरनाक मोड़ है उसके लिए चिन्ह देते हैं, या फिर आगे कच्चा रास्ता है, या फिर आगे स्पीड ब्रेकर है। अगर उनको हम नहीं मानते तो हमें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन ये अगर हम मानेंगे तो हमारी सेफ्टी रहेगी। दूसरा आता है सूचनात्मक चिन्ह, तीसरा। तो ये सिर्फ हमें सूचना देने के लिए है कि आगे जैसे पेट्रोल पंप होता है, हॉस्पिटल होता है, कोई स्कूल है, या फिर कोई रेस्ट के लिए, तो इन सब के बारे में सूचना में सूचनात्मक चिन्ह देते हैं। तो इसमें पहले में जुर्माना लगता है, बाकी दो में जुर्माना नहीं लगता। तो अब हम चिन्हों के बारे में फोटो देख कर पढ़ेंगे आगे कि कौन सा चिन्ह किस चीज़ का है। जैसे पहले बहुत ये सबसे पहले हम आदेशात्मक चिन्ह पढ़ेंगे। ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। हाँ, तो इन चिन्हों के बारे में देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे 4 चिन्ह दिखाएंगे आपको, उनमें से पूछ लेंगे कौन सा चिन्ह आदेशात्मक चिन्ह है या फिर अनिवार्य चिन्ह है। तो उसके अंदर मतलब जैसे कि एक तो आदेशात्मक दे देंगे और 2 चेतावनी चिन्ह या फिर सूचनात्मक चिन्ह वालों में से एक दे देंगे। तो मतलब सिर्फ एक आदेशात्मक चिन्ह होगा तो उसे हम पहचानना होगा। तो पहचानेंगे कैसे, देखिए जैसे कि ये षष्ठभुजाकार है, पर लगभग तो आदेशात्मक चिन्ह वो होंगे गोल ऐसे। ठीक है, इन दोनों को एक बार छोड़ देते हैं, मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार से गोल चक्कर में, और उनका जो बैकग्राउंड है वो सफेद होगा। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद में पहले से ये 2 चिन्ह आ गया, ठीक है, ये गोल नहीं है ना। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इनका बैकग्राउंड भी सफेद नहीं है और ये गोल है, पर ठीक है ये गोल है, इनका बैकग्राउंड सफेद नहीं है, और ये जो बॉर्डर है वो भी रेड नहीं है। लेकिन आदेशात्मक चिन्ह सभी गोल होंगे इन 2 को छोड़कर। इन 2 को आप स्टॉप तो देखिए याद ऐसे रह जाएगा, और रास्ता दीजिए ये भी याद रखना पड़ेगा एक। ठीक है, तो आदेशात्मक चिन्ह गोल होंगे। ठीक है, लगभग 70% की बॉर्डर लाल होगी और पीछे बैकग्राउंड जो है वो सफेद होगा, उन कुछ अपवादों को छोड़कर। तो वो भी हम पढ़ लेंगे तो भी याद रह जाएगा। इन चिन्हों को ऐसा है कि एक बार देख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ये स्टॉप का चिन्ह है, इसका मतलब रुकिए, इस चिन्ह का मतलब है कि रास्ता दीजिए, जो कोई पीछे से आ रहा है उसे, या आगे कोई मतलब सरकारी जैसे कोई कलेक्ट्री होती है या कोई पुलिस का मुख्यालय होता है, वहाँ पे ऐसे चिन्ह ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, ये चिन्ह सिर्फ एक बार देखने होते हैं। इस चिन्ह का मतलब आगे से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दे, जो सामने से वाहन आ रहे हैं उनको प्राथमिकता दे। यहाँ पे नो पार्किंग वाला माना जाएगा, ये भी सभी गाड़ी बाइक या फिर जिस प्रकार के वाहन है उन सब का आना मना है। यहाँ पे ट्रक को बसों का आना मना है। यहाँ पे देखिए ये बैल मंड रखा है, नीचे व्यक्ति कोई ठेला खींच रहा है, तो देखिए वहाँ पे बैलगाड़ी और ठेलों का नाम मना है। यहाँ पे देखिए एक रेली बैलगाड़ी है, ऊपर ये क्रॉस करके काट रखा है, मतलब बैलगाड़ियों का नाम मना है। तो ये आराम से याद हो जाए, जैसे तंगों के आना बनाए। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति खींच रहा है, तो ये ठेला हो जाएगा। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए ऐसे करके ये गोला बना रहा है, मतलब आना मना है। अब आप चित्र देख सकते हैं आराम से, चिन्ह देख सकते हैं किस चीज़ का है। यहाँ पे अगर व्यक्ति होता कोई, तो यानी व्यक्तियों का आना, पैदल व्यक्तियों का आना मना है। अब यहाँ पे साइकिल लेके देखिए, साइकिल का चिन्ह देखकर क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब साइकिल का आना मना है। यहाँ पे पद यात्रियों का आना मना है। यहाँ पे देखिए दाएं मुड़ना, राइट मुड़ना मना है। यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ यू टर्न मना है। यहाँ पे ओवरटेक का दे रखा है, देखिए मान लीजिए ऐसा चिन्ह है वो ओवरटेक का होगा, ओवरटेक करना मना है। यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते, जैसे कोई हॉस्पिटल के पास हॉर्न का साइन ज़्यादा होता है कि भाई यहाँ पे हॉर्न बनाना मना है, बजाना। अब ये कुछ चिन्ह है जिनको हम याद, मतलब एक बार देखना पड़ेगा इनको, पहले कभी नहीं देखे तो एक बार देखना पड़ता है। देखने के बाद ये आराम से याद हो जाएंगे। जैसे कि गाड़ी की चौड़ाई जो है, वाहन की चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा रखा है ना, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे ऐसे कोई क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मीटर के वाहन आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 मीटर से ज़्यादा चौड़े जो है ना वो नहीं आ सकते, यानी सभी में क्रॉस नहीं होगा, पर मतलब ये एक आदेशात्मक है, तो आदेश सरकार हमें नकारात्मक ही देती है, तो इसका मतलब 2 मीटर से अधिक नहीं ले जा सकते। यहाँ पे देखिए ऊपर ये ब्लैक वाला बना हुआ है, फिर नीचे बना हुआ है, मतलब इसमें ऊंचाई होगी तो 3.5 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई का वाहन वर्जित है। यहाँ पे देखिए लंबाई हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। इसमें 5 ऊपर देखिए साइड में टी लिख रखा है, यानी 5 टन, यानी 5 टन से ज़्यादा भारी वाहन का आना मना है। यहाँ पे देखिए एक्सल बना रखा है, ये नीचे देखिए ये तो 2 टायर हैं ये यहाँ पे, अभी तो ये एक्सल है, यानी गाड़ी समेत तो वाहन है, वाहन समेत वाहन को मिलाकर 4 टन से अधिक वजन नहीं होना चाहिए। ये स्पीड लिमिट है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा स्पीड में आप नहीं चल सकते। ये नो पार्किंग का है, ये तो सभी जानते ही है। ये तो संकेत है, वो गाड़ी को रोकना या खड़ा करना मना है, यानी नहीं रोक सकते। जैसे ज़्यादा संकड़ी गली होती है, शहरों में ट्रैफिक होता है, यहाँ वहाँ पे ये साइन ज़्यादा आते हैं। अब इसमें देखिए बाहर के लाल बॉर्डर नहीं है, रेड बॉर्डर बाहर के नहीं है, और ना ही क्रॉस लगाया हुआ है, क्रॉस नहीं लगा रखा है। मान लीजिए देखिए ऐसे चिन्ह देखकर और ऐसे क्रॉस लगा देते, इसका मतलब तो होता कि बाएं मुड़ना वर्जित है, यानी आप बाएं नहीं मुड़ सकते। यहाँ पे देखिए क्रॉस नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्रॉस नहीं दे रखा है, इसके मतलब बाएं मुड़ना अनिवार्य है, मतलब अगर आगे रास्ता है तब भी आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा जाना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए ये सीधा ऐसे नहीं है, ये चिन्ह आप देख सकते हैं, इसमें देखिए थोड़ा लंबा है, ऐसा बना है, इसका मतलब आगे चल के दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यहाँ पे आगे चल के बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसमें आप आगे भी जा सकते हैं और दाएं भी मुड़ सकते हैं, इसमें आगे जा सकते हैं, बाएं मुड़ सकते हैं। इसमें आप साइड में गाड़ी लगा सकते हैं पहले चिन्ह में। यहाँ पे साइकिल ट्रैक है, ये साइकिल यहाँ पे आप चला सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप बाइक या गाड़ी वगैरह इस जो रोड होगी उस पर नहीं ले जा सकते, यानी ये जो रोड सिर्फ साइकिल के लिए बनी होगी उसी रोड पे ये चिन्ह आएगा, उस पर और कोई वाहन आप नहीं चला सकते। जैसे कोई भीड़ भाड़ वाले इलाका होता है जहाँ पे कोई मोड़ होती है या फिर स्कूल होती है, वहाँ पे ये साइन लगा होता है कि वहाँ पे आपको हॉर्न बजाना ही होता है। ये कंपल्सरी, इस पे चालान भी कर सकता है। इसका मतलब है 30 से कम स्पीड रखनी है, मतलब 30 से स्पीड मतलब मिनिमम स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए, 30 से और ज़्यादा कम नहीं कर सकते। 30 से आप 40 चला सकते हैं, पर 30 से कम आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे काट देता है ये, इसका मतलब होता है कि 30 से ज़्यादा की स्पीड आप नहीं चला सकते, यानी मैक्सिमम स्पीड आपकी 30 होती। अब ये चिन्ह आपको याद रखना है ना, ये क्रॉस दे रखा है मतलब मना करना ही है। जैसे कि पीछे मान लीजिए 2 किलोमीटर पहले आपके ये आ गया, ये चिन्ह आ गया, ठीक है, इसका मतलब है कि 30 से कम की आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। 2 किलोमीटर बाद आपके ये चिन्ह आ गया, इसका मतलब कि जो ये चिन्ह था ना, इसकी वैधता यहाँ पे समाप्त हो सकती है, हो गई है। अब आप 20 की स्पीड चला सकते हैं, 10 की चला सकते हैं। मेरे पीछे जो भी आदेशात्मक चिन्ह थे, ये चिन्ह आने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। इसका साधारण सा मतलब यही है। अब इसके बाद हम संकेतक चिन्ह पढ़ेंगे ना। संकेतक चिन्ह का मतलब नॉर्मल सा यही आएगा, त्रिभुजाकार आपके, है ना, त्रिभुजाकार आएगा। लेकिन बस इसको आपको याद रखना है। ये देखिए ये उल्टा त्रिभुज है, रास्ता दीजिए, और ये सारे त्रिभुज सीधे हैं, ये देखिए। तो इनमें आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते, आप मानो या ना मानो, पर ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। देखिए इसमें दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, ये कोई ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, बस नॉर्मल सा आपको एक बार पढ़ना है। ये देखिए ये दाएं घुमावदार रोड है, ये बाएं घुमावदार रोड है, ये दाएं मुड़ के आगे जाएगी, ये बाएं मुड़ के आगे जाएगी। इसमें मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए चढ़ाई के लिए जो बड़े भारी वाहन होते हैं उनके लिए वो अपनी सेफ्टी लेकर चले, इसके लिए होती है। ये सीधी ढलान वाली जगह यहाँ पे रोड आगे संकरी हो जाएगी, यहाँ पे आगे चौड़ी हो जाएगी, तो ये तो मतलब चिन्ह से दिख रहा है। पहले देखिए रोड चौड़ी है, उसके बाद आगे संकरी हो रही है। ये तो है वो ब्रिज के लिए आ जाएगा। ये पोर्ट्रेट है, बहुत बार पूछा गया है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है ना। ये रोड चिकनी होती है ना, वहाँ पे आते हैं, जैसे कोई चिकनी मिट्टी हो जाती है, कभी कभार जो ऑयल के टंकर पलट जाते हैं, जिससे ऑयल रोड पे आ जाता है, जिससे फिसलन भरी रोड हो जाती है, तो उसके लिए बनाए जाते हैं।
ये कोई कच्चों रस्तों के लिए जहाँ पे कंकड़ वगैरह रहते हैं वहाँ पे। इसका मतलब है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है, ये जेब्रा क्रॉसिंग के लिए। इसका मतलब है आगे स्कूल है, ये बच्चे दिख रहे हैं, ये ट्रैफिक लाइट वाला है, यहाँ पे 3 लाइट दिखा रखी है। इसका मतलब कि आगे पशु वाला रास्ता है, यानी खेतों खातों के रास्तों पे ये मिलता है आपको। वैसे रोड है पर वहाँ पे पशु होते हैं या चरागाह होते हैं, वहाँ पे पशु रोड पे आ जाते हैं, इसके लिए ये मतलब आपको अवेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। ये आगे नौकागमन के लिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे हिमालय साइड हिमाचल प्रदेश हो गया, ये लद्दाख की साइड में जो पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं रोड पे, वहाँ पे ये सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। ये गहरी खाई के लिए, ये ब्रेकर के लिए, या फिर ऊबड़ खाबड़ जमीन रोड के लिए बनाई जाती है। इसका मतलब आगे अवरोध है, अगर रोड पर कोई दुर्घटना हो जाती है ऐसा कुछ। ये मतलब 2 रोडों के बीच में मान लीजिए कहीं पे रोड खराब हो जाती है, फूट जाती है, तो वहाँ पे एक गैप आ जाता है उसके लिए। ये चौराहे के लिए। ये बाईं और पास और सड़क जैसे मान लिया हाईवे जा रही है और बाईं साइड कोई गांव है तो छोटी रोड जाती है ना, ये उसके लिए बनाया जाता है। ऐसे दाएं के लिए मिलेगा, ये दाई पास और साइड है, ये तिरा है, ठीक है। ये वाई सड़क गमन है, ये वाई सड़क गमन है, ठीक है। ये विषम सड़क गमन है, ये विषम सड़क गमन है। मतलब ये दोनों चिन्ह ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, तो इन्हें भी एक बार आपको ध्यान में रख कर पढ़ने, इनका नाम याद रखना जरूरी है ना। ये वाई सड़क गमन है और ये विषम सड़क गमन है, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे यूज में नहीं आते हैं और ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये तो देखिए आसानी से याद हो जाएगा, गोल चक्कर है, चिन्ह के अंदर भी गोल चक्कर है। और यहाँ पे देखिए पानी दिखा रखा है, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, घटिया नदी के किनारे के लिए ये बनाया जाता है। तो ये 4 थोड़े ध्यान में ज्यादा रखना। ये रोड पे काम चल रहा है इसके लिए, ये रेलवे फाटक के लिए, ये मानव रहित संपाद जैसे कोई ऑटोमेटेड ट्रेन वगैरह चलती है वहाँ के लिए। अब ये आ जाते हैं सूचनात्मक चिन्ह, तो ये पेट्रोल पंप का हो जाएगा, ये हॉस्पिटल का हो जाएगा। देखिए हॉस्पिटल के ऊपर देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे बेड और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ये तो हॉस्पिटल का होगा। और यहाँ पे देखिए ये रहा विश्राम स्थल, ये विश्राम स्थल का हो जाएगा। ये हमें हॉस्पिटल का जल्दबाजी में नहीं करना है, एग्जाम के अंदर आराम से देख कर ये चिन्ह करने हैं, आपके 100% सही होंगे। और जो मैंने ये चिन्ह आपको दिखाए हैं इससे बाहर एक भी चिन्ह नहीं आएगा। ये प्राथमिक उपचार के लिए ये होटल का हो जाएगा, ये चाय नाश्ते के लिए जो छोटे होटल हैं उनके हो जाएगा। ये जो रेड चिन्ह है ये दिखाता है कि सामने आगे सड़क बंद है, जैसे कि ये चिन्ह ले लेते पहले, जैसे ऐसी कोई रोड जा रही है और ये बंद है, तो ये इसके लिए। यहाँ पे देखिए ये ऐसे दे रखा है, तो इधर कोई जाने वाले के लिए ये रोड बंद है, आप सीधे जा सकते हैं, तो ये रोड बंद के लिए दिखा रखा है। या आगे बस स्टैंड है कोई, ये रेलवे स्टेशन के लिए, ये पब्लिक टेलीफोन बूथ है, आगे सुरंग के लिए बना रखा है। ये पैदल पथ सब यानी कि जैसे रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर क्या होता है, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो छोटा पुल होता है ऐसा कुछ है। या फिर कोई रोड के ऊपर कर जो यात्रियों के लिए बनाया जाता है। ये दोनों साइड पार्किंग के लिए, ये साइकिल पार्किंग के लिए, ये रिक्शा पार्किंग के लिए। जैसे यहाँ पे ये चिन्ह देख सकते हैं, उस हिसाब से हम सही कर सकते हैं। ये चिन्हों को देखकर 100% हम जो ये जैसे ये साइकिल है तो आराम से देख सकते हैं पीछे साइकिल रखी हो, तो साइकिल क्रॉसिंग के लिए है, ये साइकिल पार्किंग के लिए। ये बाइक वगैरह के लिए, ये कार के लिए, ये टैक्सी के लिए, ये ऑटो के लिए। और ये साइन भी आपको एक बार देखने, देखिए ये अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह है, यानी कि रोड पे दिखाता है कि सामने दिल्ली है, ठीक है। बाएं साइड के अंदर आपको आगरा मिल जाएगा, ऐसा कुछ। और इसके साथ अंदर आपको साथ में दूरी भी दिखाई जाती है, ये दिशात्मक चिन्ह है, दिशा दिखाने के लिए दिशा चिन्ह, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे दिल्ली पुलिस में इतने ही चिन्ह आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जितने भी कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती है उसके लिए बिल्कुल सही है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा।